नमस्कार, मैं सुभाष यादव आज आपके सामने एक बार हाजिर हूँ फिर से। बात करेंगे अर्णव गोस्वामी का जो मामला चला है उसके संदर्भ में। नमस्कार, मैं मनोज कुमार वर्मा, वरिष्ठ संवाददाता। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्णव गोस्वामी की पूरी जो जीवनी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी क्या गिरफ्तारी का क्या साक्ष्य है, वो हम आज बात करते हैं और इसी के कारण हम आज चर्चा रखे हैं। शुरुआत वर्मा जी मैं वहाँ से करना चाहूँगा जो आपने बोला जीवनी, तो जीवनी की है कि पहले जो अर्णव गोस्वामी हैं ये एक पत्रकार हुआ टाइम्स नाउ से थे, इंग्लिश में थे, पहले इंग्लिश पत्रकारिता, इंग्लिश माध्यम से पत्रकारिता करते थे। उसके बाद जैसा बताया जाता है इनके बारे में कि वहाँ बहुत अच्छा स्कोप इंग्लिश पत्रकारिता में इनको नहीं मिला, उसके बाद ये हिंदी पत्रकारिता में आए। अच्छा, हिंदी पत्रकारिता में आने के बाद ये जैसा आपने भी सुना होगा, हमारे पत्रकार बिरादरी में है चर्चा कि ये काफी मुखर हुए, लेकिन मुखर हुए तो वो मुद्दे जनहित और राष्ट्रहित से इनके इतर थे। ये एक जैसे लगता था ना किसी पार्टी का प्रवक्ता, जैसे इस समय का हम पत्रकारों को बड़ा आरोप लगाया जाता है कि गोदी मीडिया एक फेवर में बात करते, कांग्रेस के, कोई सपा के, कोई भाजपा के, तो ये आरोप लगा और उसमें सबसे बड़ा चेहरा उधर जो उभर कर आया वो अर्णव गोस्वामी का था। अभी आपने बताया सर उनकी जीवनी के बारे में कि उनको इंग्लिश पत्र में पत्रकार जो है उनको ये नहीं मिला, मतलब शुरुआत उनकी दौर वहाँ से हुआ और उनको इस लोकप्रियता नहीं मिली इस काम में। तो इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा, शुरुआत किया और उनको इसमें तो लोकप्रियता मिली, लेकिन इन्होंने लोकप्रियता का मतलब ज्यादा ही ना, मतलब ऐसा संबंध रखा कि किसी को भड़काना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ऐसा इन्होंने किया। तभी आज नहीं, अभी बीच में एक जो पालघर साधुओं का मॉब लिंचिंग जो हुई थी आदिवासी इलाके में कुछ समूहों द्वारा, तो उसमें भी अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता दिखी, लेकिन मैंने भी देखा, सारे मीडिया ने देखा, दुनिया ने देखा, तो उसमें एक अर्णव गोस्वामी बार बार एक वर्ड बोलते थे, सोनिया सेना, सोनिया सेना। ये बड़ा चीप वर्ड लगता था कई पत्रकारों को। ठीक है, अच्छा सोनिया से क्या मतलब है उस घटना का, क्या बीजेपी से क्या है, कांग्रेस से क्या है, सपा से क्या है? ठीक है, वो एक कानून व्यवस्था का सवाल था जिसपे हालांकि त्वरित एक्शन भी हुआ और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी सेकेंड डे हुई। उसके बाद भी जैसे जिस चरण में टारगेट किया, सोनिया सेना के लोग हैं, मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र के ऊपर हमला हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पत्रकार कम थे और एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता जैसा ज्यादा बिहेव करते थे, नहीं लगता आपको? जी, आजकल देखा जाए सर, कई मीडिया में देखा जाता है कि ये गोदी मीडिया है, ये मतलब इससे मिला हुआ है, इसने इससे पैसा खाया हुआ। लेकिन सर एक्चुअली क्या है, जो पत्रकार है, पत्रकार अपने ही दम पर पत्रकारिता करे, वही हम पत्रकारों को शोभा देता है। तो लोग तो लांछन लगाते हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है, लेकिन इसमें इससे भी पत्रकारिता का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीजेपी के साइड बोल दिया तो गोदी मीडिया हो, अगर आपने कांग्रेस की तरफ बोल दिया तो वो सोनिया मीडिया हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर के लोग लगाते हैं ऐसा लांछन, वो बात होता है, लेकिन मीडिया के लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया के लोग अभी अर्णव गोस्वामी अभी जो मई 2018 के मामले में जो आत्महत्या का जिन्होंने आरोप अन्वय नाइक और उसके परिवार में जो पीड़ित हुआ, उसमें कल 5 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई अर्णव गोस्वामी के घर से। तो एक जो सोशल मीडिया पे देखा आपने, बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा 2 घंटे मुंबई पुलिस को कितना परेशान किया। उसके बाद उन्होंने घर का लॉक नहीं खोला, घर का लॉक खोलने में उन्हें 1.5 घंटा लगा दिया, पुलिस बहुत मशक्कत की, उसके बाद उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, हमने देखा उसके बारे में। लेकिन ऐसा जब सर जो किया है, और उन्होंने ये भी किया है, जिन्होंने आत्महत्या किया उन्होंने पूरा साफ साफ लिखा है कि मेरे आत्महत्या का कारण 3 लोगों का नाम दिया है, वो आप बताएंगे? अर्णव गोस्वामी है और उनका एक सहायक फिरोज शेख और नितेश साड़ा, उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है उनके अलग अलग स्थानों से। तो अच्छा, मुझे इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा दुखदायी लगी, ठीक है,
भाई पत्रकार आप हैं तो इसका मतलब आप अपराध से, आप संविधान से अछूते नहीं। जी। अगर आप क्राइम करेंगे, और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि आप पत्रकार तो आप क्राइम नहीं कर सकते या आप अपराधी हो भी नहीं सकते। क्राइम चाहे वो हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे एक पत्रकार, अगर उसने क्राइम किया है सबके वो लिए कानून के दायरे में कानून के आएंगे, दायरे में कोई बड़ी आएंगे। बात नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो मुखर हो गई वो बीजेपी हो गई कि लोकतंत्र पर हमला हुआ, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ। मैं एक आपको पता नहीं लोगों को याद होगा कि नहीं, इसके पहले एक मामला आया था लॉकडाउन में बनारस जिले में। वो जो आदिवासी के बच्चे हैं जिनको हम मुसहर जाति कही जाती है, वो बच्चे घास खाने को मजबूर थे और वो जो पत्रकार थे वहाँ के लोकल पत्रकार मनीष मिश्रा जी ने वो रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद उन पर वहाँ के डीएम और एसपी ने एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये तब कोई नहीं बोला कि भैया, अच्छा उसने कोई गलत रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, हकीकत ग्राउंड दिखाई थी कि भैया लॉकडाउन में ये प्रशासन यहाँ फेल है, बच्चे घास खा रहे हैं। उसके अलावा मिर्जापुर जो बगल का जिला है यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, पवन जायसवाल नामक एक पत्रकार ने जब मिड डे मील की हकीकत जाननी चाहिए स्कूल में जाकर, तो वहाँ बच्चों को ये बताया कि मिड डे में ये मेन्यू है, लेकिन जब उन्होंने हकीकत देखी बच्चों को तो वे नमक और रोटी खा रहे थे। तो जब वहाँ के प्रिंसिपल से या जो बीएसए अधिकारियों से जब पूछा उन्होंने पवन जायसवाल ने, तो पवन जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब कोई नहीं बोला कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। वहाँ योगी सरकार थी। उसके अलावा एक तीसरी घटना जो सबसे बड़ी है, प्रशांत कनौजिया जो बहुत बड़े पत्रकार, कई नामी संस्थानों में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी बीच में एक हिंदू जो हिंदू आर्मी करके है, उनके नेता का एक पोस्ट वायरल किया था जिसपे कुछ आपत्तिजनक बातें, तो प्रशांत कनौजिया को पुलिस ने उठा लिया। तब कोई नहीं बोला कि भैया आप पत्रकारों को डालें। तब योगी सरकार, ये तीनों पत्रकार, याद रखिए, ये तीनों पत्रकार योगी सरकार के शासन में ही गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ठीक है पत्रकार गिरफ्तार हुआ, अर्नब गोस्वामी के लिए कोई अलग कानून है क्या, और इन तीनों के लिए कोई अलग कानून? मतलब बीच में एक वाकया और भी है कि न्यूज़ 18 के पत्रकार को यूपी में ही जबरन पीटा गया और उसको हवालात में डाला गया पुलिस ने, और उसको जबरन पेशाब उसके ऊपर कर दी। तब किसी ये पार्टी वाले तब ये झंडा लेकर नहीं आए पत्रकारों के समर्थन में, जिस हिसाब से कल से ये नाच रहे हैं। उस समय लोकतंत्र की बात नहीं थी। अरे वही बोलता हूँ कि मतलब अर्नब गोस्वामी, मुझे लगता है कि इनके नजर में देश से भी ऊपर हो गया है इस समय। पत्रकार है ठीक है, मैं मान लिया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी तो जो अभी भी जेल में है, प्रशांत कनौजिया अभी भी जेल में है। कई ऐसे पत्रकार है, बीच में हाथरस कांड, उसके लिए 4 से 5 पत्रकार आज भी जेल में हैं, सिर्फ वो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, रिपोर्टिंग करना गुनाह कब से हो गया। और ये भाई तो आत्महत्या के मामले में अंदर गए हैं, हमारे अर्नब जी जो आप इनको बड़का सब बोलते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, ये हैं, देशभक्त हैं। तो ये इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया होता तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि हम पत्रकारों की बिरादरी चाहती क्या है, समझ नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की सरकार बोलते हैं सर, जब अगर यही केस अगर बीजेपी के शासन में होता तो कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन जब 2 साल पहले की बात है, 2018 की बात भूल रहे हैं बीजेपी की सरकार वही मेरा कहना बीजेपी का ही है। यही बोल रहा हूँ सर कि 2 साल पहले ये केस को हैंडल करना था। अभी जब परिवार ने क्लियर कट उस समय जो बीजेपी फडणवीस सरकार को ही ये किया था निवेदन की सर इसमें क्लियर सुसाइड नोट है, इसमें नाम मेंशन है इन तीनों आरोपियों का। मुझे लगता है कि ये मामला उसके बाद से अब ये तो जांच का विषय है कि बंद हुआ या ठंडे बस्ते में किसने डाला, क्यों डाला। नहीं, लेकिन मुझे इन सारी चीजों में एक चीज बड़ी अच्छी लगी, कानून का राज है। चाहे वो अर्नब हो चाहे प्रशांत कनौजिया, ठीक है वो पत्रकार तो किसी न किसी कारण अंदर गए, वो तो जांच का विषय वो भी और ये भी है। तो अगर मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी अगर अपने आप को या उनके चहेते लोग या उनके जो पीछे जो हैं वो अगर समझते हैं कि कानून से ऊपर हैं या संविधान से ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता भारत में कोई संविधान से और कानून से ऊपर है। जो जैसा करेगा कानून उसको उसकी पर्याप्त सजा देगा। कानून से बढ़ के कोई ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा है संविधान से ऊपर कुछ
के कुछ हो ही नहीं सकता। कोई इसके लिए अगर कोई गलत करता है, चाहे आपने पहले ही बताया था कई राष्ट्रपति भी अगर इसके बारे में गलत वो करते हैं तो उसके लिए संविधान है, तो उनको भी सजा हो सकती है अगर वो पद का दुरुपयोग करते हैं। कुल मिलाकर हमें यह लगता है कि जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई जो शासन प्रशासन ने कानून की हुई वो कोई किसी मायने से गलत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, हम उनको आरोपी, अभी तो आरोपी है ना, जब तक तो अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, कोई अपराधी नहीं है, तो देखते हैं कानून अपना क्या क्या काम करता है और किस तरीके से करता है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में, हाँ 14 दिन आजकल उनकी बेल की सुनवाई होने वाली है, तो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा हवा बनाकर इसको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आधार या राष्ट्रवाद के ऊपर तमाचा, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सर एक के लिए सारे पत्रकार ऐसा नहीं कर सकते। और सर क्राइम हुआ है ना, क्राइम है। अब सर ये किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता लिखा गया कि अगर पत्रकार है वो क्राइम करेगा तो उसको अलग से छूट मिल जाएगी, ऐसा तो संविधान मुझे लगता है कि बल्कि उसको और ये सजा होनी चाहिए कि भैया तुम तो एक जिम्मेदार नागरिक हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तुम्हारी तो आवाज सुनी जा रही है, तुमको ये सब चीजों से परे हटना। इससे और पत्रकारों को थोड़ा ये मिलेगा कि भाई क्राइम करने से क्या होता है। अगर पत्रकार रहते हुए आप अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मुंबई में ये चल रहा है कि कई पत्रकार लोग अपना ऐसे ही आईडी बना के लोगों से जाके कहीं घर बन रहा है वहाँ पे जाके मैं पत्रकार हूँ ऐसा करके वसूली कर रहे हैं। इससे कम से कम इससे थोड़ा निजात मिलेगा, और हम तो चाहते हैं कि पत्रकार सही तरीके से काम करे और अपना हर चीज साथ में लेके चले कि बाद में उनको परेशानी ना हो। चलिए, बहुत अच्छी डिस्कशन एक हो गई आज हमारी, और उम्मीद है कि हम जल्दी दूसरे मुद्दे पर फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।